नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने अमृत योजना में पहाड़ी राज्यों के लिए मापदंडों में ढील देने का किया आग्रह। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने उठाए हिमाचल के मुद्दे। प्रदेश सरकार शगुन योजना के तहत पात्र बेटियों को शादी पर शगुन के रूप में दे रही है 31,000 रुपए। शगुन योजना के अंतर्गत 30 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट प्रावधान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से हिमाचल जैसे कठिन भौगोलिक पहाड़ी राज्यों को अटल नवीकरण एवं शहरी परिवहन मिशन योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए अलग मापदंड अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अमृत के तहत परियोजनाएं जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत की जाती है, लेकिन जनसंख्या आधारित मापदंड हिमाचल प्रदेश के लिए उपयुक्त नहीं है। इसीलिए इस योजना के अंतर्गत अधिकतम लाभ उठाने के लिए मापदंडों में ढील देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्री श्री मनोहर लाल के साथ आयोजित बैठक के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की भी समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि परियोजनाओं की लागत समय के साथ बढ़ती रहती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना 1 के अंतर्गत धनराशि का पूर्ण उपयोग होने के उपरांत प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के लिए धनराशि प्राप्त होगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है तथा इस पहल के ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। पंचायतों और गैर सरकारी संगठनों ने प्लास्टिक के उपयोग से मानव जीवन पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से टेंडर नीति प्रणाली में संशोधन कर टेंडर अवधि को 60 दिन से घटाकर 10 दिन करने का आग्रह किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से स्पीति जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए बैटरी बैकअप के साथ 1 मेगावाट सौर प्रणाली की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 362 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बैठक में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के स्वच्छ शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया जा सकता है, जिससे स्वच्छता प्रयासों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त धनराशि मिल सकेगी। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश के प्रदर्शन की प्रशंसा की और केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शिमला के निकट जाठिया देवी में नया शहर विकसित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इस पर काम चल रहा है। नगर निगमों में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में बड़ी परियोजनाएं संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में साझा बाजार के अवसर तलाशे जाने चाहिए ताकि स्वयं सहायता समूह एक ही स्थान पर अपने उत्पाद बेच सकें। ऊर्जा मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने राज्यों को बिजली उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया, क्योंकि राज्य में जल स्रोत प्रचुर मात्रा में है। उन्होंने कहा कि राज्य को जल विद्युत ऊर्जा का दोहन करने के लिए बहते पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। बैठक के उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे कुछ विषय थे, उस विषय पर सकारात्मक जवाब मिला है। निश्चित तौर पर बिजली से संबंधित थे, स्मार्ट सिटी से संबंधित थे, अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, जिन पर पड़ोसी होने के नाते उसका भी हमें थोड़ा फ़ायदा इनसे मिलेगा, उम्मीद करते हैं। और जो हिमाचल के राइट्स है उसके बारे में मैं इनसे मिला था, चाहे वो शानन प्रोजेक्ट्स है और चाहे वो हमारे SJVNL के साथ भोला से लूरी सुन्नी प्रोजेक्ट है, सब विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। यहाँ तो सिर्फ चर्चा हमारे बिजली से संबंधित जो लॉसेस है उस पर हुई कि उसको दूर करने के लिए सरकार की तरफ से हमें पैसा मिलने का इन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ स्मार्ट मीटर्स की है, सिस्टम फीडर्स की है, सब प्रकार के बिजली के रिफॉर्म्स के लिए फ़ायदा मिलने की बात हिमाचल प्रदेश की है। और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 75 साल से हिमाचल प्रदेश में कोई नई सिटी नहीं बनी है, तो जो सिटी की प्रपोजल हमारी गई है उस पर उन्होंने कहा कि गंभीरतापूर्वक हमारी केंद्र की सरकार उस पर विचार करेगी। और निश्चित तौर पर ULVs से संबंधित मीटिंग्स थी। सब चीज़ों पर विस्तृत चर्चा होने के बाद मैं धन्यवाद मंत्री जी का करना चाहूँगा कि मंत्री जी ने बैठक बुलाई। मीटिंग से क्या होता है कि जो संवाद स्थापित होता है, जो समस्याएं होती हैं
उसमें आगे बढ़ा जाता है और संवाद से ही विवाद का समाधान निकलता है। तो मैं धन्यवाद करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को गंभीरता से सुना और भविष्य में हम उसमें आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार हिमाचल का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर रही है। समाज के कमजोर एवं संवेदनशील वर्गों को, विशेष तौर पर महिला एवं बच्चों को विकास धारा से जोड़ने के लिए विशेष अधिमान दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा महिला कल्याण की दिशा में गंभीरता से कार्य किया जा रहा है और इन प्रयासों के परिणाम जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। प्रदेश सरकार शगुन योजना के तहत पात्र बेटियों को शादी पर शगुन के रूप में 31,000 रुपए दे रही है। प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत इस वित्त वर्ष में शगुन योजना के अंतर्गत 30 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12 करोड़ रुपए से अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 में 18 करोड़ 95 लाख रुपए बजट का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 14 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि व्यय की गई है। इस धनराशि से प्रदेश की कुल 4,662 बेटियां लाभान्वित हुई। मेरा नाम रजनी देवी है। मैं रोड़ा सेक्टर 2 में रहती हूँ। मैंने अपनी लड़की की शादी करनी थी तो मेरे को हेल्प कहाँ से नहीं मिली। फिर मेरे को आंगनबाड़ी वर्कर ने बताया सघन योजना के बारे में। फिर उन्होंने मेरा फार्म भरा तो मेरे को वहाँ से 31,000 रुपये राशि मिली। फिर मैंने अपनी लड़की की शादी करी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम ऋषि कुमारी है। मैं झुलेड़ा गांव की निवासी हूँ। मुझे शगुन योजना के तहत धनराशि प्राप्त हुई है। इसका मैं हिमाचल सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। लोकसभा चुनाव तथा विधानसभा उपचुनावों के दृष्टिगत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण पिछले कुछ माह से इस योजना के लाभ बेटियों को नहीं मिल रहे थे, लेकिन चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद अब शगुन योजना का लाभ मिलना आरंभ हो गया है। प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 20 करोड़ 17 लाख रुपए की धनराशि सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को लाभार्थियों को आवंटित करने के लिए जारी कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अनेक योजनाएं आरंभ की है, जिससे महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना प्रदेश की प्रत्येक पात्र महिला को 1,500 रुपए प्रति माह यानी 18,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। इस योजना का लाभ प्रदेश की लगभग 2,85,000 महिलाओं को मिलना आरंभ भी हो चुका है। प्रदेश सरकार लगभग 8,24,000 वृद्ध महिलाओं, विधवाओं, एकल नारियों पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लगभग 1,330 करोड़ रुपए सालाना व्यय कर रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।